ईयर के एंड होते होते जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने स्टक डाउन की है रीजनल रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब में। तो ये एक बहुत बड़ा ऑर्डर है हाई कोर्ट की तरफ से और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए हैं यूटी गवर्नमेंट पे। और हम इसको डिटेल में जानते हैं आगे कि क्या हुआ था और क्या कोर्ट का आर्ग्यूमेंट था उस रिलेटेड और इस ऑर्डर से क्या इफेक्ट पड़ेगा आने वाले फ्यूचर पे रिजर्वेशन का। खैर आगे जाते हैं। द हाई कोर्ट हैज ऑफिशियली पुल्ड द प्लग ऑन द डिस्ट्रिक्ट कैडर एक्सक्लूसिविटी by striking down reservation based on recruitment. The court ruled that discrimination against a candidate based on where they live is a direct violation of Article 16. तो कोर्ट का कहना ये था कि जो डिस्ट्रिक्ट रिजर्वेशन की बात हो रही है, डिस्ट्रिक्ट कैडर रिजर्वेशन की बात हो रही है, ये कोटा रिजर्वेशन की बात नहीं हो रही। ये एक डिफरेंट सिस्टम था जिसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट निकलते थे और सिर्फ उसी डिस्ट्रिक्ट का पर्सन एलिजिबल था। जैसे सपोज श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट पे अगर पोस्ट निकलते हैं, ओनली पीपल फ्रॉम श्रीनगर वेर एलिजिबल। वैसे ही कुपवारा डिस्ट्रिक्ट, सांबा, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट एक्सक्लूसिव डिस्ट्रिक्ट रिजर्वेशन थी, मतलब कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट के लोग उन पोस्टर्स में एलिजिबल थे। सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन किया, कहा नहीं, पूरी यूटी अब एलिजिबल होगी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। The court clarified only the Indian Parliament has authority to set residency requirements, not the local UT administration. ये बहुत बड़ी बात कह दी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने कि सिर्फ इंडियन पार्लियामेंट की जुरिस्डिक्शन रहेगी, अब सिर्फ इंडियन पार्लियामेंट की, यानी जो लोकल यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसमें कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाएगी अब। दिस मीन्स ऑल द पावर फॉर सेंटर और एलजी। यूटी गवर्नमेंट इज जस्ट टू वेट एंड वॉच। ठीक है, समझ आ रहा है, इजी है, सिंपल है। तो इट्स अ मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स वन यूटी वन कंपटीशन। तो जब पूरी यूटी एलिजिबल होगी तो ऑब्वियसली कंपटीशन इंक्रीज होगा। लेकिन स्टूडेंट्स जो है रिमोट एरियाज में, फॉर देम इट्स अ कंप्लीट डिजास्टर। देखिए, डिस्ट्रिक्ट बेस्ड रिक्रूटमेंट कांट बी मेड बाय यूटी गवर्नमेंट। तो ये जो अब से जो भी रिक्रूटमेंट होगी उसमें डिस्ट्रिक्ट बेस्ड रिक्रूटमेंट, यूटी गवर्नमेंट नहीं कह सकती कि हम इस डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग पोस्ट निकालेंगे, इस डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग पोस्ट निकालेंगे। तो दिस कैन नॉट बी डन बाय यूटी गवर्नमेंट। व्हाई डिड द हाई कोर्ट स्ट्राइक डाउन रेजिडेंस बेस्ड रिक्वायरमेंट? ऐसा क्यों किया उन्होंने? तो हाई कोर्ट का जो आर्ग्यूमेंट था जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का कि ये एक डायरेक्ट वायलेशन है आर्टिकल 16 का। आर्टिकल 16 बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक अपॉइंटमेंट, कि हर एक को अपॉइंटमेंट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, आर्टिकल 16 कहता है। तो जम्मू कश्मीर ने आर्टिकल 16 का इस्तेमाल करके कहा कि ये जो सिस्टम है डिस्ट्रिक्ट बेस्ड रिक्रूटमेंट, ये अब से फिनिश है, ये खत्म है, ये नहीं हो सकता। अब हाई कोर्ट रूलिंग इम्प्लाइज दैट ओनली द इंडियन पार्लियामेंट होल्ड्स द पावर टू इम्पोज रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट्स, डिमिनिशिंग द यूटी गवर्नमेंट्स रोल। तो ये सेकेंड बड़ी बात कह दी हाई कोर्ट ने कि जो यूटी गवर्नमेंट थी, जो ऑलरेडी लिमिटेड थी इन पावर्स, उनको और लिमिट किया गया, सिविल केसेस में भी उनके सिविल पावर्स भी इन केसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। While the law loves uniformity, the ground reality allows equity. देखिए, जो आर्ग्यूमेंट्स वहाँ पे पेश किए गए थे इन द फेवर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बेस्ड रिक्रूटमेंट, वो थे कि देखिए ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं बाकियों को कंपटीशन में। यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, वन यूटी वन रिक्रूटमेंट, ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए थी। जो स्टूडेंट्स बहुत सारा फॉर्म फिल करता था, हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग उसको फिल करना पड़ता था, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको ऑन द बेसिस ऑफ वन सिंगल सिलेक्शन होनी चाहिए वहाँ पे जेके यूटी की। अब स्टूडेंट्स उसे रिलेट कर सकते हैं। इट वॉज अबाउट प्रोटेक्टिंग। लेकिन देखिए, डिस्ट्रिक्ट बेस्ड रिक्रूटमेंट जो थी ये इसलिए थी कि जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है, जैसे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट बहुत डेवलप्ड है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट बहुत डेवलप्ड है, अब रियासी डिस्ट्रिक्ट, देखिए ठीक है, अब कुछ एरियाज ऐसे हैं जो अंडर डेवलप्ड है। सोनमर्ग की बात कीजिए, पहलगाम की बात कीजिए, जो लोग वहाँ पे रहते हैं बहुत ही मैं कहूँगा बेसिक और बहुत ही बुरी कंडीशन में रहते हैं। उनके लिए बेसिक एजुकेशन हासिल करना भी मुश्किल है।
उनके लिए बेसिक नेसेसिटी हासिल करना भी मुश्किल है, ठीक है। अंडर डेवलप्ड रीजन्स है, बॉर्डर रीजन्स है, माउंटेनियस रीजन है, वहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट भी नहीं अवेलेबल रहता, और ऑब्वियसली कोचिंग सेंटर तो वहाँ पे हो ही नहीं सकते। कोचिंग इज ऑल अबाउट प्रॉफिट, जहाँ पे प्रॉफिट होगा वहाँ पे भी कोचिंग सेंटर होगा। तो अब उन बच्चों को भी compete करना पड़ेगा। जब डिस्ट्रिक्ट बेस्ड रिक्रूटमेंट होती थी तो सपोज 20 डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर में, तो सपोज एक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट था जहाँ के बच्चे जो थे वो बहुत बैकवर्ड है, वो compete नहीं कर पाते। तो उनके लिए एक, मैं कहूँगा एक टूल था इक्विटी के लिए कि चलिए आपके लिए एक टूल देते हैं कि आप ही इस जॉब के लिए एलिजिबल हो, आप ये जॉब लीजिए। देखिए ये जेकेएसएसबी की बात हो रही है, जेकेपीएससी की बात नहीं हो रही, ठीक है। जेकेपीएससी में तो ये प्रोसेस चलता ही नहीं है डिस्ट्रिक्ट बेस्ड रिक्रूटमेंट का। ये छोटे छोटे पोस्ट जो थे, क्लास 4 के पोस्ट थे, कुछ बाकी पोस्ट थे, गार्डनिंग के पोस्ट थे, ऐसे छोटे छोटे पोस्ट थे जहाँ पे जो जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती थी उन बच्चों के लिए जो compete नहीं कर सकते यूटी लेवल पे, ठीक है। यूटी लेवल की हम बात कर रहे हैं। अब वो बच्चा कहाँ से जम्मू लेवल का कंपटीशन उसमें अपने आप को रन कर पाएगा या उसमें अपनी सीट निकाल पाएगा। दिस इज अ बैड साइन फॉर मनी बिकॉज इट फोर्सेस एन अनइक्वल पॉपुलेशन टू रन द सेम रेस। यानी सेम रेस उनको दौड़नी है, लेकिन कुछ लोग अहेड रहेंगे इस रेस में और कुछ लोग ऑब्वियसली पोटेंशियली जो लोकल रूरल एरिया से लोग हैं वो बैकवर्ड फील करेंगे। अब what is the core argument in the favor of district based recruitment? The primary argument was that to protect students from underdeveloped border or mountainous region, जिसकी हमने बात की, जहाँ पे facilities available नहीं। Why does removing the district based barrier feel like a bad sign to some students? इसकी तो already हमने बात की, disadvantageous situation है, unequal population है, this is a bad sign for them. The core argument for this was safeguard students from resource-scarce region against the urban competition. जो urban में competition चल रहा है उससे बचाने के लिए district wise recruitment की जाती थी छोटे छोटे jobs के लिए। अब while the High Court is busy opening the entry gates to everyone, Open Merit Student Association is pointing out that the room inside is basically empty. करंटली ओपन मेरिट कैटेगरी, अब ओएमएससी की बात करते हैं, एक स्टूडेंट एसोसिएशन है, बहुत पॉपुलर स्टूडेंट एसोसिएशन है, रूहुला महदी जो आप जानते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है इससे। तो उनने कहा था कि देखिए हमने जो ओपन मेरिट कैटेगरी है वो स्क्वीज की है लेस देन 35%, ठीक है। तो डिस्पाइट रिप्रेजेंटिंग मोर देन 70% ऑफ द कश्मीर डिवीजन पॉपुलेशन, यानी 75% की जो कश्मीर डिवीजन की पॉपुलेशन है, ओवरऑल जेके यूटी की पॉपुलेशन है, उसमें 35% ही सीट्स में वो एलिजिबल है। बाकी जो सीट्स है वो रिजर्वेशन है टू डिफरेंट कम्युनिटीज। ओएमएसए डिमांड कर रहा है कि इसको इंक्रीज करना चाहिए एटलीस्ट टू 60% और मोर, आर्ग्यूइंग द करंट पॉलिसी इग्नोर्स द actual population ratio. It is the ultimate irony. The High Court says anyone can apply, but OMSA says there is nowhere to sit once you get in. The High Court just told us the buffet is now open to the whole UT. Everyone is invited. But the OMSA is standing there pointing out that there are 100 hungry people and only 3 kebabs are left on the open merit plate. The rest are reserved for special guests with VIP passes. So their argument is simple, that okay, you opened the competition, you are saying that whole of the UT, JK-UT is eligible, but what about the inherent defect that 70% of the population would be eligible in only 35% seats? So उनको 35% सीट्स में compete करना पड़ेगा। अब जो डिस्ट्रिक्ट बेस्ड रिक्रूटमेंट थी, अब कुछ ऐसे बच्चे हो गए जो ओपन मेरिट कैटेगरी में आते हैं लेकिन वो फार फ्लंग एरिया, रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अब उनको यूटी से compete करना पड़ेगा, यूटी से यानी पूरी यूटी से compete करना पड़ेगा। एंड द प्रॉब्लम इज दे ओनली आर कॉम्पिटेंट इन 35% सीट्स, ठीक है। तो दैट्स द बिगेस्ट डिसएडवांटेज दे हैव। सो मेन कंसर्न जो है वो यही है जो मैंने आपको बता दिया अभी। तो उनका यही डिमांड है कि 60% और मोर होना चाहिए,
क्योंकि एक पॉपुलेशन जस्ट पॉलिसी होनी चाहिए कि जिसकी जितनी पॉपुलेशन उसका उतना हक। तो यही कहना है OMSA का। लेकिन करंट जो पॉलिसी है वो 2019 के बाद जो थी, जो रिऑर्गेनाइजेशन हुई थी, उसके बाद जो करंट रिजर्वेशन है वो अराउंड 60 से ऊपर चली जा चुकी है, और जो ओपन मेरिट पॉपुलेशन है वो 40 से लेस हो चुका है, वो बहुत श्रिंक हो चुका है। तो which article of Indian Constitution was cited by JK High Court for striking down the residence based recruitment? कौन सा आर्टिकल, ये पूछा जा सकता है। आर्टिकल 16। The frustration isn't on paper। जी हाँ, आपने रिसेंटली ये न्यूज़ में भी सुना होगा कि आगा जो MP है, आगा रूला मेहदी, उनको भी एक्चुअली हाउस अरेस्ट कराया गया था फॉर फॉर चैम्पियनिंग द कॉज। तो बहुत ही पॉलिटिकल इशू भी बन चुका है, एक ब्यूरोक्रेटिक डिबेट और एक बहुत गर्मा गर्म इशू है। बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी इग्नाइट हुए थे, लेकिन the students who were actually there was police crackdown, and some students who had led the protest, उनको अरेस्ट किया गया, उनको जेल भेजा गया। This judgment shrinks the power of already underpowered UT government। और दूसरी प्रॉब्लम इस जजमेंट में ये है कि जो ऑलरेडी अंडर पावर्ड UT गवर्नमेंट है उसके पावर्स को और श्रिंक किया गया है। उनको बोला गया है, देखिए अब आप सिविल मैटर्स में भी अपने इश्यूज जो है अपनी पॉलिसी नहीं बना सकते, तो उसमें भी इंटरफेरेंस किया गया है एक जुडिशरी का। सो हाई कोर्ट जजमेंट हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द पावर ऑफ UT गवर्नमेंट, जो हम ऊपर से ही पढ़ के आ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट, विच बॉडी हैज सोल अथॉरिटी टू सेट द रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इंडिया नहीं होना चाहिए, सॉरी, ये JK हाई कोर्ट की बात हो रही है, यहाँ पे एरर है थोड़ा सा। अकॉर्डिंग टू JK हाई कोर्ट, विच बॉडी हैज अ सोल अथॉरिटी टू सेट रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट इन Jammu Kashmir UT। Okay, we will correct it, and this is actually the Indian Parliament। So Indian Parliament ही अब law बनाएगा employment पे in JK UT। So the ruling transforms a bureaucratic issue into a civil rights flashpoint with widespread public frustration and protest। तो देखते हैं अब क्या क्या होता है, क्या क्या डेवलपमेंट्स होती है, लेकिन एक बहुत बड़ा कोर्ट का ऑर्डर है और देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है। आगे देखते हैं होता है क्या। तो that's it for now, and I hope you will subscribe to our channel।